सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म डिफेंस क्लासेस। ये अपना वाइक का चैनल है। ओके, तो आप लोग सभी को पता होगा, बहुत कोई नए एस्पिरेंट लोग होंगे जिसको इस चैनल के बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो एस्पिरेंट लोग जो है, देखो डिफेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर, स्पेशली मिलिट्री फोर्सेस की बात कर रहा हूँ मैं, और कोई भी पैरामिलिट्री भी हो। जैसे कि पैरामिलिट्री में इंडियन कोस्ट गार्ड भी अब आ गई है, मतलब है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड को भी स्पेशली सिर्फ पैरामिलिट्री में इसी पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। ठीक है, तो इंडियन मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का जितने भी वैकेंसी होती है, डिफरेंट एंट्रियाँ होती है। ठीक है, उसकी फुल कोर्स मतलब रिटर्न टू मेडिकल तक, मतलब फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फिजिकल, मेडिकल, सारा कुछ का प्रिपरेशन इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। क्लासेस भी निकलती है ऑनलाइन, मैं प्रोवाइड कराता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फॉर्म के रिगार्डिंग, फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग, मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग एंड एनीथिंग जो भी डाउट होता है आपका पर्सनल डाउट भी क्वेरी करता हूँ टेलीग्राम पे। मैं खुद भी इंडियन कोस्ट गार्ड में सेलेक्टेड हूँ, इंडियन नेवी में सेलेक्टेड हूँ, इंडियन एयरफोर्स क्वालिफाई किया 2-3 बार, उसके बाद फिर इंडिया क्वालिफाई किया 1-2 बार, और अभी भी ड्यूटी कर रहा हूँ इंडियन नेवी AA में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, आज बहुत गुड न्यूज़ है कि मैंने जैसा प्रेडिक्ट किया था कि आपका 10 से 15 के बीच में आपका ये आएगा, मेरिट लिस्ट आएगा। तो आज हो गया 11 तारीख, आपका मेरिट लिस्ट इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से मेरिट लिस्ट रिलीज़ कर दी गई है। ठीक है, बहुत वेरी गुड न्यूज़ है। इनका सिलेक्शन हो गया। मैं अभी प्रूफ भी दिखाऊंगा। हमारे चैनल से एक पेड कोर्स मेंबर थे, अभी मतलब पेड कोर्स लिए हुए थे, हमारे चैनल से पढ़े हुए थे। ठीक है, बिल्कुल 1000 के अंदर कोर्स आता है पेड कोर्स हमारा। ठीक है ना, बिल्कुल ओरिएंटेड होता है, एग्जाम ओरिएंटेड। इंडियन कोस्ट गार्ड सोच रहे हो, देख रहे हो कितना टफ एग्जाम हो गया है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर भी 110 मार्क्स का होता है जीडी का पेपर। मैं स्पेशली जीडी का बात करूँ, और एमआर का तो एमआर के जैसा होता है डीबी। ठीक है ना, तो डीबी भी बहुत सारे क्वालिफाई किए हैं, कम वैकेंसी होती है, और जीडी में तो होता ही है। तो मेरिट लिस्ट पब्लिश कर दिया गया है। जिनका इनका सिलेक्शन हो गया है उनको कांग्रेचुलेशन। और जो भी नए एस्पिरेंट लोग हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ। इस वीडियो को जो नए देख रहे हो, सबसे पहले पूरे यूट्यूब में मैं दिया हूँ इस वीडियो की जानकारी। ठीक है, तो और देखो, इसका भी मैं प्रूफ दिखाऊंगा, बिल्कुल 100% 1000% रियल है, ऐसा नहीं कि फेक है। बहुत कोई चैनल अभी कोई नहीं बनाया, तो सबसे पहले मैं अपलोड कर रहा हूँ। जल्दी से वीडियो को दबा के शेयर कर दो। जिनका भी सिलेक्शन हुआ, जिनका भी जो भी एग्जाम दिए थे, जो भी वेट कर थे रिजल्ट का, मेरिट लिस्ट का, सभी को, और जो अपकमिंग वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे, क्योंकि मेरी फॉर्म रिलीज हो चुकी है। ठीक है ना, तो मैं हमेशा प्रेडिक्ट किया था फॉर्म रिलीज होने के साथ साथ, फॉर्म रिलीज होने का एक चप्पल देंगे, फॉर्म रिलीज होने के साथ साथ, फॉर्म रिलीज होने के साथ साथ, ठीक है, फॉर्म रिलीज होने के साथ साथ तो फॉर्म रिलीज़ होने के समझ में आ रही है बातें। फॉर्म रिलीज़ होने की स्टार्टिंग में ही मेरिट लिस्ट आती है। हर एक साइकिल यही है, ठीक है ना, वैकेंसी का, और मेरिट लिस्ट आने का, और रिजल्ट पब्लिश होने का, और ज्वाइनिंग होने का। ठीक है, तो फरवरी में जैसे कि आप लोग को पता है ज्वाइनिंग होने वाला है, तो वो मेरिट लिस्ट निकल गई। इसके बाद आपका फेज़ 3 होगा, यानी मेडिकल होने वाला है। ठीक है, मेडिकल हो जाएगा, इसके बाद फाइनली वहीं से वहीं आप लोग को ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो समझ में आ रही है, आई होप सारा डाउट क्लियर हुआ होगा। तो मेरिट लिस्ट आ चुका है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से देखना, एक एक चीज़ मैं बताऊंगा, क्या रहा कट ऑफ फाइनल, सारा कुछ आप लोग को डाउट होगा। ठीक है ना, तो जैसा कि देखो, अभी मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे खड़ा हूँ, और इसका मैं अभी एक बंदा है, अभी मुझे दिया मेरा पेड कोर्स का। ठीक है ना, उनका सिलेक्शन हो गया, तो वो अपना स्क्रीनशॉट साझा किया मेरे साथ। ठीक है, जो कि मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ठीक है, हमारा पेड कोर्स का नंबर याद रखना, फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब में नहीं पड़ा था वो पेड कोर्स लिया था हमारा। ठीक है, और इसका प्रूफ मैं दिखा रहा हूँ। बाकी आपका इंटरव्यू में मैं दिखाऊंगा कैसे फिजिक्स को क्लियर किया, मैथ को क्लियर किया, टेक्निकल मैथ जो होते हैं 12 के क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग आते हैं, 11-12 के। उसके बाद कैसे पूरा एग्जाम क्लियर किया, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। मात्र 200-300 वैकेंसियाँ होती है। ठीक है ना, आपको पता होगा 200 से 300 वैकेंसियाँ होती है। ठीक है, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लूँ। ठीक है, मात्र 300 वैकेंसियाँ होती है अप्रॉक्स। ठीक है ना, उससे भी कम ही होती है मान लिया जाए। ठीक है, जिसमें कि जीडी की कुछ होती है 250 के आसपास, 200 के आसपास। उसी के बाद डीबी के में होता है 30-35, उसके बाद यांत्रिक में भी 12-13 पोस्ट होता है। तो इसी टाइप का पोस्ट आता है इसमें। ठीक है ना, इसी टाइप का पोस्ट निकलते रहता है इसमें, समझ में आ रही है बातें। तो इसी टाइप का पोस्ट निकलता है, और यहीं पे बहुत कम वैकेंसी होती है, और लगभग कैंडिडेट जो अप्लाई करने वाले होते हैं ना, वो होते हैं 5 लाख। देखो, बहुत सारे आप लोगों को डाउट होगा कि एयरफोर्स का वैकेंसी नहीं आ रहा। ठीक है ना, उसका इनरोलमेंट नहीं आ रहा, अब जल्दी ही कुछ दिन में आने वाला। ठीक है, सारा कुछ होगा धीरे धीरे मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। बहुत ही इंटरनल बातें भी मैं बताऊँगा आप लोगों को। ठीक है, वो हो गया। और नेवी के बारे में भी मैं बता दूँ कि नेवी के भी बहुत सारी वैकेंसी ऑनलाइन नहीं हो रही है। ठीक है, सब ऑफलाइन हो रहा है। बहुत हाई परसेंटेज पे आ रहा था कट ऑफ, ये सब। तो धीरे धीरे सब चीज़ सॉर्ट आउट होगा, धीरे बस समझ लो, कुछ 2 से 3 महीने आप लोग वेट कर लो, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। आप लोग को एक एक चीज़, किसी को कुछ बताने का, कोई प्रोटेस्ट करने का दरकार नहीं। मुझे पता है, अपने डिफेंस फोर्सेस में मैं भी इसी में हूँ। ठीक है, तो आप लोग को मैं मतलब बता रहा हूँ, फेथ रखने को बोल रहा हूँ, और चाह के प्रिपरेशन जिसको बोलता है ना, एकदम दम लगा के प्रिपरेशन कर दो। क्योंकि अगर आएगा तो फिर आप लोग बोलोगे कि मैं चूक गया। इसलिए अभी से लगे रहो। ठीक है, और साथ साथ इंडियन कोस्ट गार्ड का भी फॉर्म भरो, और
अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो हमारा पेड कोर्स ले लो, उसके बाद सिलेक्शन नहीं हुआ तो फुल फी गारंटी है, ठीक है। जैसा कि अभी एक बंदे का सिलेक्शन हुआ, मैं अंत तक देखना वीडियो, तभी आप लोग को सारा चीज़ पता चल पाएगा। तो 5 लाख एक्सपीरियंस लोग दिन प्रतिदिन अप्लाई करते जाते हैं, ये बढ़ा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम भी नहीं हो रहा, तो सबको लास्ट में यही ऑप्शन बचता है कि एनडीए भरें, और अभी जो ओपन है वही ना भरेंगे, तो एनडीए भरेंगे या फिर ये कोस्ट गार्ड का जो वैकेंसी है वही भरेंगे, चाहे डीबी लेवल हो चाहे जीडी लेवल हो, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आप लोग को बताया, ठीक है। रेडी, रिलेवेंट एंड रिस्पॉन्सिव इसका ये होता है, ठीक है ना, इंडियन कोस्ट गार्ड का मोटो है एक तरह का, ठीक है। और जैसा कि आप लोग को पता है वैकेंसी के लिए फॉर्म भरा दिया गया है, 14 तारीख को इसका लास्ट डेट है, तो जल्दी जल्दी फॉर्म भी भर देना आप लोग। और मेरिट लिस्ट आ चुका है, कितना मार्क्स गया कट ऑफ सारा मैं हो सकता है इस वीडियो में अंत में बताऊँ। चलो अभी आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। देखो ये हमारा चैनल है, ठीक है ना, ये हमारा चैनल है। यहाँ पे आप लोग आओगे, आने के बाद देखो ये हमारा 2 चैनल है। एक चैनल है जहाँ पे पेड कोर्स का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल प्रोवाइड होती है, 75 सब्सक्राइबर हैं। ज़्यादा लोग को मैं जोड़ता नहीं, जो सिर्फ पढ़ने वाले हैं, ये पेड मेंबर का ग्रुप है, ठीक है। और ज़्यादा दिन पहले मैंने ये टेलीग्राम चैनल नहीं बनाया, अभी हाल ही में बना, इसलिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक है, कमेंट में भी पिन किया हुआ है। और हमारे चैनल पर भी शेयर करो ताकि सभी को पता चल सके यहाँ पे एयरफोर्स नेवी आर्मी की XY ग्रुप, SSR ठीक है, और इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक GD यांत्रिक सभी की प्रिपरेशन होती है। स्पेशली मेजर मैं इसी पे फोकस करता हूँ। SSB इंटरव्यू एनडीए के लिए भी प्रिपरेशन कराता हूँ, और CDS के लिए भी मैंने भी CDS भी क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है, 1-2 बार। तो SSB में भी गया हूँ, बहुत सारा एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ ताकि एज इट इज़ आप लोग का बड़ा भाई की तरह से हेल्प हो सके, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो पर्सनली मुझसे चैट करके पूछ सकते हो कि भैया जी ऐसा ऐसा है, तो मेरा कैसे सॉर्ट आउट होगा। कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो या कोई भी, क्या आप फ्यूचर में डिफेंस ज्वाइन कर पाओगे, कुछ ऐसा ऐसा, क्योंकि मैं चाहता था कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैंने आप लोग को दिखाया हुआ, देखो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये हमारा चैनल। देखो एक बंदा जो हमारा पेड कोर्स का है, ठीक है ना, सर हो गया ICG में फाइनल, देखो स्क्रीनशॉट भेजा है, कांग्रेचुलेशन यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 3। ये 1000% करेक्ट न्यूज़ है। आप लोग वेबसाइट पर जाओगे ना तो आप लोग को PDF मिल जाएगा सारा कुछ, मतलब जिनका सिलेक्शन हो गया वो अपना लॉगिन करना, थोड़ा हो सकता है लॉगिन में प्रॉब्लम आएगा अभी, ठीक है ना, बहुत लोग एक साथ लॉगिन करते हैं। तो जिनका भी PFT क्लियर हुआ था उन लोग जाकर अपना डैशबोर्ड में देखना, सारा कुछ आपको डिटेल में आ जाएगा। जिनका हो गया होगा उनका इस टाइप का लिखा हुआ आएगा, किस टाइप का आएगा, इस टाइप का आएगा, कांग्रेचुलेशन यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर, ठीक है। देखो मैं दिखा दे रहा हूँ, कांग्रेचुलेशन, एक मिनट वेट करना, कांग्रेचुलेशन यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 3, देख लो यहाँ पे, ठीक है। यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 3 एडमिट कार्ड इज अवेलेबल टू डाउनलोड, मतलब आप लोग आराम से डाउनलोड कर सकते हो, अवेलेबल है, ठीक है। रिक्वेस्ट यू टू डाउनलोड स्टेज 3 एडमिट कार्ड। उसके बाद फिर आप लोग को उसी में ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन सारा कुछ लग जाएगा। आप लोग को सब चीज़ ज्वाइनिंग का सामान लेके जाना वहीं पे, और वहीं पे मेडिकल होगा, और अगर मेडिकल पास होता है तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग दिया जाएगा, मेडिकल फेल हो जाता है तो डायरेक्ट आप लोग को घर आ जाना, फिर से दोबारा आप सबको वो प्रिपरेशन करना होगा, ठीक है। मेडिकल आउट हो जाता है तो, क्योंकि अगर जो सिलेक्शन हो ले लेंगे, ठीक है, उनका डायरेक्ट ज्वाइनिंग करा दिया जाता है। ये प्रोसेस होता है स्टेज 3 का, ठीक है। और डॉक्यूमेंट भी DV सबसे बड़ा चीज़ है, वहाँ पे जाने के बाद मेडिकल और DV में भी बहुत लोग को छाटते हैं वहाँ पे, ठीक है। इसलिए एक एक चीज़ को DV के बारे में बताना है, ठीक है। OBC जरूर बनाना, OBC वालों का बहुत डाउट होता है, SC ST का तो उतना चेक नहीं होता है, फिर भी OBC वाले का अच्छे से बना लेना, सारा कुछ होगा। सभी SDO लेवल का होना चाहिए, SDM लेवल का, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। सब डिविजनल ऑफिसर होना चाहिए, जो होते हैं हमारे IAS US के जस्ट नीचे पोस्ट जो होता है, ठीक है ना, वो सबसे अच्छा होना चाहिए। ज़्यादातर तो OBC में ही सब छटाते हैं, और आवासी उवासी या कोई आपका हल्का फल्का भी मिस्टेक हुआ है तो उसमें छांट देंगे, ठीक है ना, चाहे मार्कशीट हो चाहे कोई भी चीज़, ठीक है। और आपका जो बताना है, आप लोग अपना अपना डैशबोर्ड खोलो, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा उनका मार्क्स बता दिया जाएगा, जिसका 76 आया या किसी का कुछ आया, इस टाइप से कुछ भी मार्क्स 70 जितना भी आया, 45 आया, जो भी आया, आप लोग अगर सिलेक्शन नहीं हुआ होगा तो जो भी मार्क्स होगा आपको दिखा दिया जाएगा। और सॉरी यू आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर नॉट कम इन मेरिट कम्स इन मेरिट, ठीक है, एंड नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज 3, इस टाइप से लिख दिया जाएगा कुछ, ठीक है। तो बस यही सब चीज़ बताना था। और सबसे पहले पूरे यूट्यूब में मैं जानकारी दे रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जो नए बंदे हो। और डिफेंस की प्रिपरेशन स्पेशली कर रहा हूँ, डेडिकेटेड स्टूडेंट, मुझे लन फन या अलबल स्टूडेंट नहीं चाहिए, जो डेडिकेटेड हैं, बढ़िया से पढ़ सकते हैं, चैनल को रेगुलर वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। पेड क्लासेस हमारे बता देता हूँ, क्योंकि पेड क्लासेस से ही सिलेक्शन हुआ तो आप लोग बोल सकोगे, बहुत कोई का डिमांड होगा पेड क्लासेस कैसे मतलब ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरे बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं होगा, 99 रुपीज़ में GD का बैच चल रहा है, उसी तरह DB का भी सेम प्राइस है, ठीक है ना। और अगर सिलेक्शन नहीं होता तो 80% फी रिफंड हो जाता है, बाकी 20% जो है GST AC ये सब लगता है, सब इंक्लूड करके 999 फी है, ठीक है। तो 80% फी मैं फुल रिफंड भी कर देता हूँ। तो ये बंदे का सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अभी जिनका इनका सिलेक्शन नहीं होगा उनको भी मैं यहाँ पे है ना फी रिफंड करूँगा, ठीक है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनका भी मैं फी रिफंड करूँगा, ठीक है। और बहुत लोग का देखना, अभी मैं मतलब 20 लड़के लोग कोर्स को लिए थे, ज़्यादा को मैं पढ़ाता भी नहीं, हल्का बैच रखता हूँ, ठीक है, जिनका भी हो जाता है। और देखो वैकेंसी कम होती है फिर भी
8 से 10 स्टूडेंट हमारे से ही सिलेक्शन हो जाते हैं ऑनलाइन पेड कोर्स से, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से भी पढ़ के 1-2 का हो ही जाता है कहीं ना कहीं सिलेक्शन, नाविक जीडी या कोई भी चीज़, कोई भी ना कोई एग्जाम में, ठीक है। तो फ्री में भी आप लोग अगर डिमांड करोगे तो मैं कोर्स स्टार्ट करूँगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। वहाँ पे क्या है कि टाइम का नहीं है, एक एक चीज़ में अच्छे से टाइमली वाइज शेड्यूल वाइज फिक्स होता है, सारा कुछ होता है, ठीक है। कोई तरह की दिक्कत है, वहाँ पेड ग्रुप रहता है अलग से, ठीक है। आपको प्राइवेट वीडियो मिलेगी, ठीक है। पेड ग्रुप रहेगा टेलीग्राम का, पर्सनल प्राइवेट ग्रुप रहेगा, उसमें सिर्फ पेड मेंबर्स लोग रहेंगे, ठीक है ना। बाकी सारा कुछ जो भी डाउट होगा आप बताना, ठीक है। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आप लोग को आना है, ठीक है। क्रोम पे आना, क्रोम पे आने के बाद ICG लिखोगे, ICG लेने के बाद, ठीक है ना, इसको डेस्कटॉप मोड कर देना वहाँ पे जाने के बाद, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट व्हाट्स न्यूज़ आएगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे क्लिक करोगे ना, होम पे आ जाओगे। होम पे आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे चीज़ होगा, देखो यहाँ पे ICG इनरोल्ड एज पर्सनल CGEPT, ठीक है। CGEPT पे क्लिक करोगे आप लोग, यहाँ पे ओपन हो रहा है धीरे धीरे। ओपन होने के बाद देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप लोग को पता चल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो होने के बाद यहाँ देखो आप लोग को, देखो धीरे धीरे व्हाट्स न्यूज़ में निकल के आएगा। देखो क्या लिखा, ICG, देखो ICG रिजल्ट ऑफ स्टेज 2 CGEPT 1/22 बैच इज डिक्लेयर्ड, ठीक है। क्लिक हेयर, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी चल रहा है, ठीक है। तो उसका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, पास फेल का। और स्टेज 3 का मेरिट लिस्ट भी डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ कुछ यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, यहाँ डाउनलोड हो रही है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड हो रही है, ये देख रहे होगा आप लोग, ठीक है। 1 सेकंड वेट कर लेना, यहाँ डाउनलोड हो रही है आपकी, देखो ओपन हो गया यहाँ पर, ठीक है। रिजल्ट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, देखो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज 3, देखो यहाँ पे सारा कुछ दिया है, एक एक चीज़ देख लेना। कांग्रेचुलेशन योर शॉर्टलिस्टेड, सारा कुछ मैं दिखाऊँ, मैं देखो धीरे धीरे बताता हूँ, थोड़ा टाइम लेता हूँ, बट एक एक चीज़ को क्लियर करता हूँ। कैंडिडेट नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज 3 मार्क विल बी डिस्प्लेड अलॉन्ग विद, बोले थे ना, मैंने पहले बोला था, पिछली बार भी यही हुआ था। और देखो कट ऑफ कितना गया, एक एक चीज़ मैं बता देता हूँ आप लोग को, ठीक है। चेक क्लिक हेयर फॉर रिजल्ट ऑफ ICG, ये दिया हुआ। और आप यहाँ पे लॉगिन पेज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन पेज डालो, जो आपका प्रीवियस ईमेल आईडी था या प्रीवियस साइकिल का, यानी 1/22 बैच का जो था, ठीक है ना। अभी वाला नहीं डालना, एक 2/22 बैच के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा तो वो मत डालना, ये दूसरा साइकिल होता है, ठीक। ये मतलब दूसरा इन लोग का रहता है, ठीक है ना, डाटा। तो यहाँ पे डाल के आप लोग जो भी ईमेल है पासवर्ड डाल दोगे, यहाँ लॉगिन करोगे कैप्चा डाल के, ठीक है। तो लॉगिन हो जाएगा, आपको जो भी होगा जैसा भी होगा जरूर, अगर आप लोग कोई भी बंदे हो और नॉन बंदे भी हो जो नए एस्पिरेंट लोग और सिलेक्शन लियो, तो मुझे बताना कि हाँ भाई मेरे कॉन्टैक्ट में जो भी है उनका सिलेक्शन हुआ, क्या कट ऑफ गया है, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ निकालने में पता चल जाएगा। मेरिट मतलब मेरिट मार्क्स कितने गए वो पता चल पाएगा, ठीक है। और देखो फॉरगेट पासवर्ड का भी बहुत डाउट होता है कि फॉरगेट पासवर्ड कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे आना, यहाँ पे इस सेक्शन में, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें जो मांगेगा आपको वहाँ पे दे देना, ठीक है। आराम से दे दो, जो भी मांगा, OTP ईमेल, OTP SMS, ठीक है, जो भी है उसका क्लिक शेयर करोगे तो कुछ ना कुछ आपका निकल के आ जाएगा। या फिर कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा, वो सब जो होगा आपका ईमेल में सारा कुछ होगा, तो आप लोग लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाला, ठीक है भाई साहब। तो अब देखो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखो यहाँ पे सिर्फ पेड मटेरियल मिलता है, देखो यहाँ पे सिर्फ जो भी क्लासेस होती है ना, क्लास का नोट्स, इंपॉर्टेंट SMS, ये सब जो भी है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्लास के रिगार्डिंग, शेड्यूल या कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया, सारा कुछ यहाँ पे मैं बताता हूँ। यहाँ पे सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल्स मिलता है, स्टडी मटेरियल। और यहाँ डिस्कशन ग्रुप है, तो यहाँ पे पर्सनली आप लोग बहुत सारे जितने भी मेंबर हो, 81 मेंबर हो, ज़्यादा मैं अभी नया ही चैनल मतलब यही बनाया हूँ, ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल। पहले टेलीग्राम चैनल नहीं था, पहले सिर्फ यूट्यूब चैनल था, ठीक है। तो बस इसको ज्वाइन करो, और कोई भी डाउट हो इसका कट ऑफ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जल्दी से जल्दी शेयर करूंगा। और शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि कट ऑफ अच्छे से प्रिडिक्ट हो सके, और ज़्यादा से दबा के शेयर करना, ठीक है। जो भी बोल चुका हूँ आपका दिया है प्लेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।